श्री कृष्ण राधे राधे। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पद्म पुराण में इस एकादशी को बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी चतुर्मास की निद्रा में होते हैं, तब ये एकादशी आती है और इसे पुत्रदा एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने का खास महत्व है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो महिला पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है, उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ आदमी मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक को जाता है। इस व्रत को करने से हमारे घर में धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। व्रत के पुण्य प्रताप से ही राजा महेशमती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो हमें एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की चरणों का अध्ययन करते हुए पूरे श्रद्धा से इस कथा को सुनने और ज़्यादा से ज़्यादा पुत्रदा एकादशी का व्रत आने से पहले इस व्रत कथा को शेयर करें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को जब आप सुन रहे हैं तो पूरी सुने। आधी अधूरी कथा सुनने की गलती ना करें, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का अनादर होगा। दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। सुनकर बड़ी ही तृप्ति हुई है। अब आप कृपया करके मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन व्रत करने की विधि क्या है और इस दिन व्रत करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। कृपया करके आज मुझे सब कुछ बताएं। तो मधुसूदन कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत अर्थपूर्ण होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आप शांति पूर्वक होकर इस कथा को सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महज इस नाम का राजा राज्य करता था। राजा के धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। अपने राजा से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन राजा के पुत्र नहीं था, तो पुत्रहीन होने के कारण राजा को सारा धन वैभव सुख संपत्ति अच्छी नहीं लगते थे। उनका मानना था कि जिनके संतान न हो, उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय कराए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही मैंने कभी किसी दूसरे की धरोहर ली है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों का पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी भी किसी से मैंने गिना नहीं कि सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें कि इसका कारण क्या है।
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा की बात सुनकर प्रजा और प्रतिनिधि बहुत ही दुखी हुए। काफी सोचने विचारने के बाद सारे मिलकर वन गए। वहां जाकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की वो तलाश कर रहे थे, तो इधर उधर घूम रहे थे। देखते रहे, एक दिन उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसके अंदर एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्मात्मा, बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्र जीता आत्मा, जिस करो सनातन धर्म के मूल तत्वों के जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आप आए हो। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही केवल दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करना। मुझे निसंकोच बताओ कि आप यहाँ आने का कारण क्या है। तो लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि लोमेश ऋषि, आप हमारी बात जानने में अधिक समर्थ है। आप हमारी इस समस्या का निदान करेंगे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमारा हमारा राज्य महेशमती पूरा है। वहाँ हमारे धर्मात्मा राजा महेशमती की प्रजा जनों के पुत्र के समान पालन करते हैं। कभी भी उन्होंने धर्म का अपमान नहीं किया है, सबके साथ समान व्यवहार किया है। फिर भी उनकी कोई संतान नहीं है। पुत्रहीन होने के कारण वो बड़े ही दुखी रहते हैं। राजा ने बहुत से प्रयास किए, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह बताते हुए उन लोगों ने कहा कि ऋषि, हम लोग उसकी प्रजा हैं। हमने उनके दुख से बड़े ही दुखी हैं। हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं, तो हम भी कहते हैं कि हमारे राजा का दुख भी दूर हो और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आपके दर्शन करने मात्र से ही हमें यह पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारा यह संकट जरूर दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। तो यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि तुम्हारे यह जो राजा है, यह पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसमें कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा प्यासा था। एकादशी का एकादशी का दिन था। पर राजा जैसे ही जलाशय पर पहुंचा तो उस जलाशय पर एक गाय पानी पी रही थी। उस गाय ने उसी समय बच्चे को जन्म दिया था। तो तुम्हारे राजा अत्यधिक प्यास के कारण इंतजार नहीं कर सके और उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए तुम्हारे राजा को दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा तो बन गया, लेकिन प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख झेल रहा है। तो ऋषि की बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि शास्त्रों में सारे पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। जिस प्रकार से हमारे राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सारे लोग इस एकादशी का व्रत करो और एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा सुनो और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करो। सारी रात जागरण में बितानी है। ऐसा करने से राजा का यह पूर्व जन्म का पाप
अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे इस वर्ष में प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए। प्रजा और मंत्री सारे नगर को लौट गए। वहां आकर ब्राह्मण श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। व्रत करने के बाद द्वादशी को इस व्रत का पुण्य फल राजा को देख लिया तो पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने पूरे होने के बाद बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तो राजा और रानी पुत्र रत्न को पाकर बहुत ही खुश हुए। जिस तरह राजा ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, ठीक उसी तरह परिजन ने भी अपने राजा के दुख को दूर किया। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रद एकादशी पड़ा है। जो भी संतान सुख से वंचित है और संतान की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में संतान सुख होकर अंत में ईश्वर को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।